हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सैनिक एकेडमी पे। मैं नेहा मैम। आज मैं फिर आपको रीजनिंग का जो आपका चैप्टर चल रहा था एनोलॉजी, जिसे आपका जो शब्द वाले थे या जीके से संबंधित जो भी क्वेश्चन थे वो हो गया। लेकिन अब आपका आता है इसी एनोलॉजी में आपके जैसे कि ये स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस या फिर ये संख्या वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसको हम देखते हैं कि ये होता कैसे है। तो हम लोग चलते हैं आपके पहले क्वेश्चन पे। जैसे आपका यहाँ बोला है कि एफ आई जी को क्या लिखा है, इसको मतलब लिखा है EG HJFH। तो आप बताना है कि BIN को क्या लिखना है। तो आपका ऑप्शन ये सब दिया हुआ है। तो पहले इसमें देखिए कि FIG का इससे संबंध क्या है। देखिए यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या है, कितने है नंबर आपके 6 है। 6 स्पेलिंग है आपके, तो 6 ठो है, तो मतलब इसका 2 गुना किया होगा। तो देखिए आपका ये F है, तो F के पहले आपको पता है आता है क्या है E, और F के बाद आता है क्या G। तो F के पहले मतलब एक घटाया है और एक बढ़ाया है। ऐसे आपका देखिए I के पहले आपका क्या आता है H, और I के बाद क्या आता है J। इसमें भी एक घटाया हुआ है एक बढ़ाया हुआ है। फिर ऐसे देखिए G के पहले आपका क्या आता है F, और G के बाद क्या आता है H। तो वैसे भी आपको इसमें करना है, आपको B दिखना है। B के पहले आपका क्या आता है A आता है, और B के बाद C। तो देखिए चारों ऑप्शन में A C तो मिल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए I के पहले आपका आता है H, और फिर I के बाद क्या आता है J। तो HJ कहाँ मिल रहा है आपके पहले ऑप्शन में। तो सिंपल से लगा लीजिए कि आपका पहला ऑप्शन सही है। इसको करने की जरूरत भी नहीं है। N के पहले आपका यम आता है O। तो कुछ चीजें पकड़ के आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगा लेंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ACHJMO। ऐसे आपका दूसरा क्वेश्चन है कि आपको देखिए ब्लॉक्ड को ये लिखा है YLLX PVW। ऐसे आपको किसको क्या लिखना होगा। तो आपको देखिए जैसे B है, B का आपका B को Y लिखा है। तो जब भी देखिए अल्फाबेट पढ़ रहे हैं वर्णमाला, तो उसमें एक बताया जाता है अपोजिट वर्ड। जैसे A का अपोजिट वर्ड Z होता है, B का क्या होता है Y, C का क्या होता है X, D का W, फिर आपका D के बाद आता है E का V, और फिर F का आता है उप से याद कर लीजिएगा यू का। ऐसे आपका अपोजिट वर्ड बताया जाता है कि जब वर्णमाला के चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें पता होगा। तो ऐसे सेम कंडीशन इसमें किया है कि बी का अपोजिट क्या होता है वाई लिखा है, यल का अपोजिट क्या होता है ओ लिखा हुआ है, ओ का यल लिख दिया है, सी का एक्स अपोजिट होता है, के का होता है पी। जैसे पी के मूवी देखते हैं ना, तो उसे याद कर लीजिएगा पी का के का पी। फिर आपका देखिए ई का हो जाएगा वी, और डी का हो जाएगा डब्ल्यू। जैसे DLW आपका एक रोड है, तो DLW से याद कर लीजिएगा, ऐसे DLW उफ, या फिर आपका पीके मूवी, ऐसे करके याद कर लीजिएगा। तो आपको बताना है क्या ओ का अपोजिट क्या होता है। तो ओ का अपोजिट पता है कि यल होता है, ठीक है। जेड का क्या होता है ए होता है। यफ से बताएं उप से याद कर लीजिएगा, यफ का यू, और यम का यन होता है, और यम का भी यन होता है, और सी का यक्स का सी होता है, और यस का क्या होता है। ऐसे ऑप्शन आप देख लीजिए, यल यू आपका डबल एन सी और एच। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा सी। आपका थोड़ा सा ही पकड़ेंगे यहाँ एल यू एन से, आपका ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो हुआ कौन सा दूसरा हुआ। फिर इसके बाद देखिए यहाँ स्टार को क्या लिखा है TSR है, तो आपको रोज को क्या लिखना है। तो इसमें देखिए बस इसमें लॉजिक लगाया हुआ है। जैसे यश टी को पलट दिया हुआ है, मतलब उल्टा किया है। यश टी को हम क्या लिखे TS, फिर आपका AR को क्या लिख दिए RA, मतलब R को पहले A को बाद में। ऐसे इसमें कर लीजिए RO को क्या लिखेंगे OR, तो OR ऑप्शन में मिल रहा है, देखिए A और B में मिल रहा है। और फिर आपका देखिए SC को क्या लिखेंगे ES, इसमें देखिए SC लिखा लेकिन यहाँ ES, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा B। तो आप लोग क्या लिखेंगे ORES। फिर देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला कि GRTK को क्या लिखा है KTRG। तो ऐसे आपको बताना है FGBH को हम क्या लिखेंगे। तो सिंपल से देखिए इसमें समझिए, इसमें लॉजिक क्या लगा है। GRTK है, तो आपका GRTK से स्टार्ट है, इसका उल्टा से लिखा है। पहले K लिख दिया है, फिर T लिखा है, फिर R, फिर G, मतलब उसका अपोजिट कर दिया। अपोजिट ने मतलब उसे पीछे से लिख दिया है। तो ऐसे FGBH को क्या लिखेंगे, पहले यस लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे। यस बी ऑप्शन किस में है, इस वाले में है, इसी को लगा दीजिए। आपका आंसर क्या हो जाएगा सी। तो यह क्या हो जाएगा HBGF, आपका ये हो जाएगा आंसर। तो कोई क्वेश्चन देखिए पूरा लगाने की जरूरत नहीं होती है, एग्जाम में आपको कम समय में क्वेश्चन लगाना होता है।
तो एग्जाम में कम समय के लगाने क्या होता है कि आपको पहले ऑप्शन देखना होता है। जैसे हम बताएं कि एचबी से स्टार्ट होगा, तो एचबी से कोई नहीं स्टार्ट है, ऑप्शन सी है, तो आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, तो आपको ऑप्शन सी लगा लेना है। फिर उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए आपके जो स्पेलिंग से क्वेश्चन है ये आपका कंप्लीट हो गया। तो आपका ऐसे ही क्वेश्चन स्पेलिंग से आते हैं, कुछ लॉजिक लगा के, कुछ उसमें जोड़ता है, घटाता है, बढ़ाता है, या फिर उसका अपोजिट करके ऐसे करके लिखता है। तो ये आपका जैसे एक चैप्टर होता है कोडिंग डिकोडिंग, उससे रिलेटेड जो आपका ए से जेड तक होता है नंबरिंग, कि ए का नंबर क्या होता है, सी का नंबर क्या होता है, एफ का नंबर क्या होता है, उसको पता रहेगा तो ये आप अच्छे से क्वेश्चन कर लेंगे। तो उसको हम अगले पार्ट के वीडियो में उसको हम अच्छे से बताएंगे। लेकिन फिर हम देखते हैं जो संख्या वाले क्वेश्चन आते हैं इनोलॉजी में, ये कैसे आते हैं। बोला है कि 8 का संबंध 81 से है, तो आप लोग बता रहे 64 का संबंध किससे होगा। तो ऑप्शन दिया है 43, और फिर आपका 625, 125, 289। तो देखिए 8 81 लिखा, 8 को हम 81 लिख रहे हैं, तो 8 का और 81 का संबंध क्या है। क्या हम 8 को 2 का क्यूब मान लेंगे, ठीक है, और 2 और इसको 81 को क्या मानेंगे, 3 के घाते 4 मान लेंगे, ये मान सकते हैं। मतलब एक बढ़ा के घात भी एक बढ़ा दिया, जो अनुपात लगाया है 2 का क्यूब हुआ, इसमें घात में भी एक बढ़ा दिया, और नीचे वाले बेस जो आधार है उसमें भी एक संख्या बढ़ाया हुआ है। तो आपका पूछा क्या है कि 64 को क्या लिखेंगे, तो आपको पता होगा कि 64 किसका क्यूब है, किसका घन है। तो 64 आपको पता है 4 का घन है, ठीक है। तो आपका देखिए जैसे बेस में एक बढ़ा है, तो बेस में आप लिखेंगे एक बढ़ा के 5, और फिर आपका जो घात है, घात में भी इसमें एक बढ़ा है, यहाँ 3 से आपका क्या हो जाएगा 4, और 5 के घाते 4, अगर 5 का 4 बार गुणा करेंगे तो आपका क्या आएगा आंसर 625। ऐसे कर लेंगे, 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी। तो आपका जैसे ये क्वेश्चन लगाया होगा वैसे ही आपको करना होगा। फिर देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि 27 का संबंध 125 से है, तो 64 का संबंध किससे होगा। तो आपको पता है जो 27 है, 27 ये किसका क्यूब है, 3 का, और ये 125 किसका क्यूब है, 5 का, ठीक है। तो 3 से 5 गया, मतलब 2 संख्या बढ़ा हुआ है, मतलब जो इसका बेस लीजिए 3 से 5, मतलब यहाँ 2 जोड़ा हुआ है। और ऐसे देखिए 4 जो किसका क्यूब है, सॉरी 64 4 का क्यूब है, तो 4 में अगर 2 जोड़ेंगे तो आपका 6 होगा, और 6 का क्यूब आपको पता होगा क्या होता है, तभी तो आप आंसर लगाएंगे। तो 6 का क्यूब होता है, सिंपल से जानते रहिए क्या, 216। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ए। फिर ऐसे देखिए बोला है कि 121 का संबंध 12 से है, तो 25 का संबंध किससे है, ठीक है। तो इसमें आपका जानते रहेगा, इसके देखिए ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसका बस बता दीजिए आंसर क्या होगा। देखिए 121 आपको पता है किसका वर्ग होता है या घन होता है, पता ही होगा, तो ये आपका 11 का घन होता है। 121 किसका घन होता है, सॉरी स्क्वायर होता है 11 का, और 11 में 1 जोड़ देंगे तो आपका 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, अगर 5 में हम 1 जोड़ देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 6। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 6। तो आपका जो संबंध बना 121 का 12 से 25 का, आपका आंसर क्या आ जाएगा 6। ऐसे फिर देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है कि 1/9 का संबंध 1/81 से है, तो 1/13 का संबंध किससे है। आपका ऑप्शन ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 1/169, 1/125, 1/120, 1/127। तो आपका आंसर क्या होगा, देखिए इसका संबंध देख लीजिए कि 9 और 81 का संबंध क्या है। तो आपको पता है कि अगर 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आता है, या 9 का 9 बार गुणा कर लीजिए, उसी संख्या में गुणा कर लेंगे तो 9 ने 81। तो ऐसे 13 का 13 में गुणा कर लीजिए, तो आपका 13 का 13 में गुणा करेंगे तो आपका आएगा 169। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1/169। ऐसे देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि 83 का संबंध 25 से है, ठीक है। तो 29 का संबंध किससे है। ये देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपके यूपीपी के एग्जाम में पूछा हुआ है कि अगर 83 का संबंध 25 से है तो 29 का संबंध किससे है, आपका 40 है, 44 है, 49 है, 69। तो सिंपल से आपको समझना है। देखिए इसमें लॉजिक क्या लगा है, जैसे कि हम 8 को 3 में से घटा दें, 8 को 3 में से घटाएंगे तो आपका क्या आएगा 5, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आएगा 25 आ जाएगा। और ऐसे ही 9 को 2 से घटा दीजिए तो आपका आएगा 7, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 49। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सी, ठीक है। तो इसका लॉजिक ये है, और ये यूपीपी के एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।
तो आपका देखिए 83 का संबंध अगर 25 से है, जिसको घटा के स्क्वायर किया है, इसमें 9 और 2 को घटाएंगे आपका 7 आएगा, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। ऐसे फिर देखिए आपका ये वाला क्वेश्चन है कि 11 का संबंध 132 से है, तो आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाएंगे किसका किसका संबंध आपका ये 13 संबंध 169 आएगा, कि 15 250 आएगा, 10 100 आएगा, कि 9 और 90 आएगा। तो आपका देखिए पहले समझ लीजिए कि 11 और 132 में रिलेशन कुछ दिख रहा है। तो रिलेशन आपका ये दिख रहा है कि अगर हम 11 का गुणा अगर 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 होगा। 30 का कोई रिलेशन नहीं दिख रहा। अगर 11 का गुणा हम 12 में कर ले, ठीक है, एक संख्या बढ़ा के अगर हम गुणा करेंगे तो आपका देखिए 12 1 का 12, 12 1 का 12, 1 13 आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 132। तो आप हम देख इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग रखेंगे कि जो भी पहला संख्या रखा है उसका एक बढ़ा के गुणा करने पे आंसर आ रहा है कि नहीं। जैसे 13 है, 13 में गुणा करेंगे तो 169 आ जाता है, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, एक बढ़ाना है, तो ये आपका आंसर कट गया ऑप्शन। अब देखिए 15 का 16 में गुणा करेंगे तो आपका देखिए 250 आता है, 15 का गुणा कर लीजिए 16 में, 16 5 80 हुआ, आपका 8 बचा, फिर 16 1 का 16, 16 4 20, 240 आ रहा है, तो आपका ये भी आंसर नहीं होगा। फिर देखिए 10 है, 10 का 11 में गुणा करेंगे तो पहले ही नहीं आएगा, ये आपका पहले घट गया। फिर देखिए आपका 9 है, 9 को एक बढ़ाएंगे 10, 9 का 10 में गुणा करेंगे 10 9 या 90, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डी। तो आपका जो इसमें नियम फॉलो किया है कि आपको ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना है कि 11 में एक बढ़ा के 132 का गुणा किया है, तो आपको क्या करना होगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि 8 का संबंध 256 से है, तो किसका किसका संबंध किससे है। तो आप पहला आपका ऑप्शन है 10 500 का, या फिर 5 का 75 से, 7 का 343 से, 9 का 243 से। तो आप पहले देख लीजिए 8 का 256, देखिए सिंपल से देखिए जब आपका कोई संख्या बढ़ा दे, यहाँ 8 दिया है, यहाँ पे मतलब बहुत बड़ा दिया है, तो इसका घन क्यूब थोड़ा आसपास के एरिया में जाइए, क्या उससे रिलेटेड आ रहा है। तो 8 का मान लीजिए स्क्वायर करेंगे 64 और 8 का घन कर लीजिए तो आपका क्या आ जाएगा 512। अगर हम 512 को 2 से भाग देंगे तो आपका देखिए इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 5 10, 2 6 12, तो 256 आएगा कि नहीं, मतलब 512 का आधा करेंगे तो आपका आ जाएगा 256। तो ऐसे ही इसमें देखना है किसका क्यूब करने के बाद आधा करने पे आपका आंसर आ रहा है। जैसे यहाँ 10 है, 10 का क्यूब करेंगे तो आपका आएगा 1000, ठीक है, और 1000 में 2 से भाग देंगे तो 2 5 10, आपका क्या आंसर आ जाएगा 500। तो आपका देखिए पहला ही ऑप्शन सही है कि आपका जो संबंध रिलेशन आएगा 10 और 500 का आएगा, और इसमें नहीं आएगा। देखिए 5 का संबंध 125 से क्यूब करेंगे 125 आएगा, और 125 का आधा करेंगे 75 नहीं आएगा, 75 दूना 150 होता है, तो ये आपका गलत हो गया। ऐसे इसका देखिए 7 का डायरेक्टली क्यूब 343 होता है, फिर आपका ये भी आपका रिलेशन में नहीं आएगा, तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा। तो आपका देखिए जो ये सादृश्यता से क्वेश्चन है, ये आपका देखिए ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बस आपके इसके नियम को मेथड को समझना होगा कि ये क्वेश्चन लगते कैसे हैं, कि अगर इसका रिलेशन ऐसे दिया है तो उसको कैसे लगाएंगे, या फिर इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो जीएसजी के संबंधित आपको हर एरिया जीके का हर एरिया आपको पता करना होगा, तो उसको भी देख लीजिएगा आप लोग, और अच्छे से आप लोग इसका नोट्स बनाते चलिए और वीडियो को पूरा तक देखा करिए, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।